नमस्कार छात्रों। आज कहने को यहां पर जो हमने विषय ले रखा है वह है 7 गलतियां जो टॉपर कभी नहीं करते। ऐसा कुछ हमने विषय ले रखा है, हमने ये कुछ ऐसी बात कर रखी है। पर सच्चाई बताऊं, ये वो 7 गलतियां हैं जो मैंने की हैं। सारी नहीं। ये वो 7 गलतियां हैं जो शायद मैं कह सकता हूं कि मैंने की हैं, और इन 7 गलतियों की वजह से मैं डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाया। पर जो टॉपर होते हैं वो ये 7 गलतियां कभी नहीं करते। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, हरगिज नहीं करनी। वैसे ये कहा जाता है कि अगर आप कोई कार्य करवाना चाहें तो उसके 3 तरीके होते हैं। पहला, खुद कर लीजिए। दूसरा, किसी को पैसे देके करवा लीजिए। तीसरा, अपने बच्चों को कह दीजिए ये कार्य नहीं करना, तो वो पक्का करेंगे। पर मैं मानता हूं कि आप ऐसे लोग नहीं हैं। वो आप समझदार हैं, आप इसलिए समझ जाएंगे कि क्या चीजें आपने बिल्कुल नहीं करनी। बाकी आप समझदार हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि ये कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप सफल होना यदि चाहते हैं तो हरगिज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए देखें कौन कौन सी वो गलतियां हैं। पहली गलती, ये दिखाइए कि आप बहुत कुछ जानते हैं। जितने भी टॉपर होते हैं वो अपनी बात को अपने ही मन में रखते हैं। वो कहते हैं ना, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो खोए, सुनी अठलइये लोग सब, बांटी न लई है कोई। यदि आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत कुछ जानते हैं, किसका किसका फायदा होगा? क्या आपका कोई फायदा होगा? आपकी आपके दोस्तों में धाक बन जाएगी? नहीं, कोई धाक वाक नहीं बनती आपकी आपके मित्रों में। सारे के सारे ये बोलते हैं बहुत बकवास करता है, ज्यादा अपने आप को समझता है, आता जाता कुछ नहीं है, बोले चला जाता है, चाहे आपको कितना ही आता हो। मत दिखाइए आप बहुत ज्यादा जानते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप ये बहुत ज्यादा दिखाने की बात करेंगे तो सारे दोस्त आपसे भाग जाएंगे, कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी की दूसरी चीज ये है कि अगर आपने कभी गलती से भी कोई गलत बात बोल दी तो आपकी वो ऐसी तैसी होगी कि आप फिर उबर नहीं पाएंगे। टॉपर बहुत जानते हैं लेकिन कभी किसी को दिखाते नहीं है। वो अपने में मस्त रहते हैं। वो जानना शुरू करते हैं, यदि कोई उनसे पूछता है तो ठीक है, बता देते कि भाई हमें लगता है कि ये सही है। लेकिन उससे आगे वो चक्कर में नहीं पड़ते कि दिखाना मैं ज्यादा जानता हूं, मुझे ये किताब कर ली, मैंने वो किताब कर ली। कभी किसी टॉपर से नहीं सुनेंगे कि उन्हें कौन सी किताब कर ली। नहीं, कभी नहीं दिखाते वो कौन से क्या जानते हैं। बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं बताते आप। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, अपने शिक्षकों के ज्ञान को चुनौती। देखो भाई, मेरी एक बहुत बुरी आदत थी। हाँ, मैं जानता हूं, मेरी मेरी खुद की बहुत बुरी आदत थी। मैं क्या करता था, एक ऐसा प्रश्न लेकर आता था जिसे मुझे लगता था मेरे अध्यापक गण उत्तर नहीं दे पाएंगे, मैं ये करता था। अब अब तो कुछ एक हमारी फिजिक्स की एक अध्यापिका थी, जिनके बारे में, भौतिक विज्ञान की अध्यापिका थी, जिनके बारे में मैं बहुत बार करता था कि आप मुझे ये बता दिए। 10वीं कक्षा में मैं उनको बहुत खींचता था, बहुत ज्यादा खींचता था, प्रश्न लेकर आ जाता था। उनसे ये बुलवाने में मुझे बड़ा मजा आता था कि मुझे नहीं पता। वो आखिरकार वो बोल देती मुझे नहीं पता। बाद में मुझे ये समझ में आया कि वो इसलिए नहीं बोलती थी कि मुझे नहीं पता क्योंकि उनको आता नहीं था, बल्कि मुझे ये लगा कि वो इसलिए बोल देती थी कि भाई ठीक है, तेरी ईगो है, तू समझ ला, बैठ जा, प्यार से बैठ जा, ठीक है, तेरे को अच्छा लगता नहीं ये बुलवाने में मुझसे कि मुझे नहीं आता। वो स्माइल करती रहती थी, मुस्कुराती रहती थी और बोलती थी मुझे नहीं पता। मैं बोलता था सर मैम ये बता दो, वो कहती थी मुझे नहीं पता। मैं ये बता दो, मुझे नहीं पता। 3 4 बार मुझे नहीं पता बोलती थी, मैं सेटिस्फाई हो जाता था, मैं बैठ जाता था, फिर वो आगे पढ़ाना शुरू कर देती थी। अध्यापकगण बहुत बार केवल इसलिए मुझे नहीं पता बोल देते हैं क्योंकि वो जो भी बात आप पूछ रहे होते हैं वो आपके कोर्स से रिलेटेड, कोर्स से मुतालिक नहीं होती। और इस वजह से वो कहते हैं कि भाई ठीक है, तू खुश रह ले, बैठ जा, हमें पता है हमें कितना आता है, और जो तुम्हें पढ़ाने के लिए आवश्यक है उतना हमें आता है। बाकी दुनिया, दीन दुआन दुनिया में तो बहुत जानकारियां, हो सकता है ना पता हो आपके अध्यापक को, लेकिन आपको जितना पढ़ाने के लिए आवश्यक है उतना उन्हें आता है। तो इसलिए उनके ज्ञान को चुनौती देकर आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका कोई भला नहीं होगा। आप केवल अपना समय बर्बाद करेंगे। आप दूसरे छात्रों को थोड़ी देर के लिए मजा आएगा, और मुझे मेरे साथ होता था, मैं खड़ा होता था क्लास के अंदर, मैडम ये बता दो, और सारे के सारे बच्चे छोड़ते, चल बस ठीक है, बस गया पीरियड, अब ये खड़ा हो गया, बहस करता रहेगा। बड़ा मजा आता था मुझे। लेकिन बड़ा मजा आने के बाद हुआ क्या, जो समय मैं खुद पढ़ने में प्रयोग कर सकता था वो समय मैंने बहस में बर्बाद कर दिया। तो इसलिए कृपया अपने शिक्षकों को ज्ञान को चुनौती बिल्कुल मत दीजिए। उनको इतना तो अवश्य आता है जितना आपको पढ़ाने के लिए आवश्यक है। और क्या करोगे, अब मान लीजिए आप मुझसे बहस करना शुरू करते हैं, मेरे ज्ञान को चुनौती देना शुरू करते हैं, तो मुझे हंसी आती है। ठीक है यार, तुम बोल लो, और उसके बाद यदि आप ज्ञान को चुनौती दे तो मैं यही कहता हूं, बेटा कक्षा का समय मत बर्बाद करो, बाद में मुझसे बात कर देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। बस इतनी सी बात होती है। और या फिर मैं कह देता हूं मुझे नहीं पता, छोड़ो, आगे बढ़ो, किसी और से पूछना पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा।
जितना तुम्हें चाहिए उतना मुझे आता है। मत दो शिक्षकों के ज्ञान को चुनौती, आपसे तो अधिक ही जानते हैं। समझे? और आगे की बात, अपने उत्तरों की सत्यता पे बहस। मान लीजिए आपने एक प्रश्न का कोई उत्तर दिया, किसी और छात्र ने कोई और उत्तर दिया, आप उससे बहस करने में लग गए कि भाई नहीं, तेरा प्रश्न का उत्तर गलत है, मेरा उत्तर सही है। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? परीक्षा के अंदर आपने भी उत्तर देना, उसने भी उत्तर देना, जिसका उत्तर सही होगा वो सही हो जाएगा। क्या करना चाहते हो? ये बताना चाहते हो आपको सही उत्तर पता है, या उसका भला करना चाहते हो कि देख तू गलत कर रहा है, तेरे तेरे नंबर कट जाएंगे? क्या चाहते हो? आप बहस कर ही क्यों रहे हो किसी उत्तर की सत्यता पर? भाई ठीक है, किसी ने मेरे से एक बार मेरी किसी बात हो रही थी, तो आपने पता नहीं, पुरानी, एक बहुत ही पुरानी फिल्म है जिसे कहते हैं उमराव जान, तो उस फिल्म में बहुत अच्छे गाने हैं। गाने भी क्या, गजलें हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से गाई गई हैं। तो मैं अपने एक मित्र के साथ बात कर रहा था, तो मैंने कहा ये जितनी भी गजलें हैं वो आशा भोसले जी ने गाई हैं। तो उसने एकदम से बोला नहीं, ये जो गजलें हैं ये लता मंगेशकर जी ने गाई हैं। मैं बहस करने ही वाला था, क्योंकि मुझे पक्का पता था कि आशा भोसले जी ने गाई हैं। आप चाहें तो, अब इंटरनेट है, उस समय इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो इसलिए उसी समय हम इसकी बात की सत्यता की जांच नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने उसको कहा कि ठीक है। अब जैसे ही मैं बहस करने के लिए बढ़ा आगे, मेरा एक मित्र साथ में बैठा, तो उसने मेरा हाथ दबा दिया और उसने बड़े आराम से बोला, हाँ हाँ, लता मंगेशकर जी ने ही गाई है। मैं थोड़ा सा अजीब सुने कि क्या बोल रहा है ये, इसको तो अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये आशा भोसले जी ने गाई है। लेकिन उसने मुझे बाहर को, मुझे क्या क्या, उसने मुझसे कहा कि क्या फायदा बहस करके, उसके उसकी जानकारी को सही करने के लिए क्या फायदा। और यह भी कहा जाता है कि कभी भी अपने सामाजिक मित्रों की सामाजिक गलतियों को कभी मत बताइए। अपने सामाजिक मित्रों की, सोशल फ्रेंड्स की जो सोशल मिस्टेक्स है, कभी मत बताइए, क्योंकि वो अपनी गलतियां सुधार लेंगे कभी, लेकिन कभी आपको माफ नहीं करेंगे। क्या फायदा मिला आपको? एक मित्र खो दिया आपने एक बहस के लिए, एक उत्तर की सत्यता के लिए, जिससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। मत कीजिए सत्यता पे बहस, कुछ मत कीजिए। यदि आपको कहता है आपका प्रश्न का उत्तर गलत, तो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, सर से पूछ लेंगे, पता कर लेंगे क्या बात है। मत कीजिए बहस। और एक बहुत खास बात, अपने लक्ष्य के लिए अप्रासंगिक चीजों का अध्ययन। आप कई बार मेरे को छात्र बोलते हैं, सर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जरा बता दीजिए, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है, कुछ अलग जानकारी है, बता दीजिए। मैं कहता हूं कि बेटा ये आपके कोर्स में नहीं है। तो कहते हैं कि सर ज्यादा जानना तो अच्छा होता है ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बेटा आपको पता है कि आपको कुल मिला के 8 किताबें तो सिर्फ एनसीईआरटी की करनी है। हाँ, एनसीईआरटी की 8 किताबें हैं, दो नहीं है, 8 किताबें हैं। अब जब सोचोगे ना तो पता चलेगा कौन कौन सी किताबें हैं। एनसीईआरटी की 11वीं की भाग 1, एनसीईआरटी 11वीं की भाग 2, एनसीईआरटी 12वीं की भाग 1, एनसीईआरटी 12वीं की भाग 2, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11वीं की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12वीं की, ठीक है, और एनसीईआरटी की प्रायोगिक पुस्तक, यानी कि लैब मैनुअल 11वीं की, लैब मैनुअल 12वीं की। हां, लैब मैनुअल से प्रश्न आते हैं। किसी भी प्रश्न पत्र को उठा के देखो, उसमें एक प्रश्न लैब मैनुअल का अवश्य मिल जाएगा, और वही प्रश्न बात करता है कि कहां पे आपको कौन सा एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो 8 किताबें तो एनसीईआरटी की हुई। जानते हो कुल मिला के एनसीईआरटी की किताबें में, अगर एनसीईआरटी की किताब और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मिला लिया जाए, तो कुल कितने प्रश्न है? 4,500 प्रश्न है, 4,500। 1930 प्रश्न तो केवल आपकी एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, 12वीं की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिला के 1930 प्रश्न है। हाँ, मैंने गिने हैं। 4,500 से ऊपर ही प्रश्न बैठेंगे, कम नहीं बैठेंगे। 4,500 प्रश्न तो केवल एनसीईआरटी के हैं। उसके बाद आपको जब करने पड़ते हैं पिछले वर्षों के परीक्षा प्रश्न प्रश्न तो वहां पे आपको पता है 50 साल हो चुके हैं इन परीक्षाओं को होते हुए। इन परीक्षाओं के 50 साल में यदि आप ये मानकर चलते हैं कि प्रत्येक पाठ के 50 अलग प्रश्न भी आए होंगे, तो यदि सारे के सारे आप सिर्फ एक ही परीक्षा की बात कर लीजिए, एम्स की परीक्षा की बात कर लीजिए, या फिर आप आईआईटी मेंस की बात कर लीजिए, तो यदि आप उनकी बात करते हैं तो जानते हो कितने प्रश्न बैठते हैं? 50 प्रश्न प्रत्येक पाठ के। आपके पास कुल मिला के 30 पाठ हैं, तो 1,500 प्रश्न तो आपके पास नए ये भी आ गए। 4,500 और 1,500 जोड़िए, 6,000। बल्कि ये 1,500 नहीं होंगे, शायद ये 15,000 प्रश्न होंगे, क्योंकि एक परीक्षा नहीं होती, अनेकों परीक्षाएं होती हैं, और उनके सबके प्रश्न आपने करने हैं। जाके आपको बैठेगा 10,000 प्रश्नों का पुलिंदा। ये केवल रसायन विज्ञान की बात कर रहा हूं। आपके पास समय है कुछ फालतू पढ़ने का? टॉपर कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको पता है कि उनका प्रत्येक क्षण कीमती है, और उस प्रत्येक क्षण के अंदर यदि वो आप वह वस्तु पढ़ते हैं जो उनकी परीक्षा के लिए आवश्यक है, तो वो अपने लक्ष्य के पास और ज्यादा पास पहुंचते हैं।
जो अप्रासंगिक वस्तुएं हैं उनको पढ़कर उनको क्या मिल जाएगा? आपको क्या मिल जाएगा? एक एक्स्ट्रा नॉलेज जिसको आप कभी प्रयोग करेंगे ही नहीं। यदि आपको यह बता दिया जाए कि एक कहीं किसी जगह पर एक मछली रहती है जो उड़ती है, क्या आपके प्रश्न पूछा जाएगा आपके परीक्षा में? यदि पूछा जाएगा तो प्रासंगिक है और आप उसको पढ़िए, अवश्य पढ़िए। लेकिन यदि ये प्रासंगिक नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो? क्यों जानकारी चाहते हो? ये जानकारियां प्राप्त करने का समय अभी नहीं है। 6 महीने है, 6 महीने के अंदर क्या आप ये इतने प्रश्न भी कर सकोगे जो आपके पास अप्रासंगिक वस्तुएं पढ़ने का समय आ जाएगा? नहीं, छोड़ दीजिए। टॉपर बनना है तो अपने लक्ष्य के लिए जो अप्रासंगिक चीजें हैं उन्हें हरगिज मत पढ़िए। और दूसरा, दूसरे को परेशान, कई लोगों की आदत होती है, जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब पर भी पढ़ा रहा होता तो लोगों की आदत होती है किसी दूसरे को छेड़ देंगे, तू क्या कर रहा है, तू कैसे कर रहा है, तू ये है, तू है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कैसे करते हो। अरे भाई, क्या कर रहे हो? इसको दूसरे को परेशान करने के चक्कर में आप खुद परेशान हो रहे हो, और जो व्यक्ति जिसको आप परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं वो सीधा सीधा आपको ब्लॉक मारेगा और अपना काम करता रहेगा। आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। कई यार यहाँ पर जो छात्र होते हैं वो मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, एक साथ खूब सारे एक कॉपी पेस्ट चिपकाते चल जाते हैं, ये वो कोई मुझे भूत कह रहा होता है, कोई मुझे कुछ और कह रहा होता है, कोई मुझे दादाजी कह रहा होता है, कोई भूत कह रहा होता है, कोई फालतू की बातें कर रहा होता है। जब तक ठीक है, समझ में आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, उतना चलता है, जहां ज्यादा होने लगता है ब्लॉक मार देता हूं। बोलते रहो। किसको परेशान कर रहे हो? खुद परेशान हो रहे हो, किसी और को परेशान नहीं कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। और ये जो इतने भी टॉपर्स होते हैं ये ऐसा कभी नहीं करते। वो बहुत शांत व्यक्ति होते हैं, सब लोग उनको पसंद करते हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहा, पास में बैठे वो अपना काम करते रहेंगे, कोई अपना काम करता रहे। ना परेशान होते हैं ना परेशान करते हैं। तो ये एक बहुत खास बात है। और फिर राजनीति या धर्म पर चर्चा, फिर से ये जो चीज है ना, राजनीति और धर्म, ये दो ऐसे विषय हैं कि यदि आपने इस पर चर्चा करना आरंभ किया तो जो सबसे अच्छे मित्र हैं वो भी दुश्मन बन जाते हैं। भैया, चाहे आप एक ही धर्म के भी क्यों ना हो, या एक ही धर्म के अनुयायी, या एक ही जो दल है उसके अनुयायी क्यों ना हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो दोनों की बात, अब जो दोनों की बात मेल नहीं खाएगी और लड़ाई हो जाएगी। अभी मैं एक उदाहरण दे रहा था कि यदि हम बात करते हैं कर्ण का जन्म कैसा हुआ, बस इतनी बात पर, कर्ण का जन्म कैसे हुआ इतनी बात पर ही लड़ाई हो जाती है। तो इसका इससे अर्थ कोई नहीं है कि आप कौन से धर्म के अनुयायी हैं। बात इससे है कि यदि राजनीति और धर्म पर चर्चा आपने आरंभ कर ली तो जितने भी आपके निकटतम प्रिय मित्र हैं वो भी आपके जानी दुश्मन बन जाएंगे, शत्रु बन जाएंगे। इन पर कभी चर्चा मत करो। और समय जो बर्बाद होगा वो तो बिल्कुल अलग है। ये जितने भी टॉपर होते हैं उनके तो नाम से या उनके काम से आपको उनके किसी दल या धर्म की अंदाजा भी नहीं होगा। अब देखिए ना, अब AMAN लिखा हुआ है, AMAN है अमन या फिर अमान। बात बदल जाती है ना अमन और अमान में। लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाएगा, आप उनको अमन बोल दीजिए, आप उनको अमान बोल दीजिए, वो कुछ बोलेंगे ही नहीं। आपको पता ही नहीं चल पाएगा वो किस जाति या धर्म से संबंध रखते हैं। अब मैं अभी उदाहरण की बात करूंगा तो मेरी एक कक्षा के अंदर एक व्यक्ति आता है, एक छात्र है जिनका नाम है AYAN। AYAN, मैं उनको आयन बोलता हूं। मैं बहुत समय से आयन बोलता चला जा रहा हूं। वो उनके किसी मित्र ने मुझे बताया, सर इसका नाम आयन नहीं है, आयान है। हम मैंने उनको फिर आयान बोलना क्या, उनका सर ऐसा करो आप आयन ही बोलो, वही अच्छा लगता है आपके मुंह से, आयान मत बोलो। क्या करना है, क्या फर्क पड़ता है? किस धर्म से आप संबंध रखते हैं, किस जाति से संबंध रखते हैं? भैया आप डॉक्टर साहब बन जाएंगे तो डॉक्टर साहब का नाम लोग नहीं पूछते। आप डॉक्टर के, जब कोई डॉक्टर किसी की जान बचाता है तो कोई ये नहीं पूछता कि आप किस धर्म किस जाति से संबंध रखते हैं। वो सिर्फ कहते हैं डॉक्टर साहब आप भगवान हैं, आप अल्लाह का नूर हैं, आप सबके पता नहीं जो भी आप बोल लीजिए, जान बचाने वाला डॉक्टर है, उसका क्या धर्म क्या जाति। राजनीति, धर्म मत करो। टॉपर्स टॉपर्स होते हैं, बस। वो अपना समय इन बातों में व्यर्थ नहीं करते। मैं ये नहीं बोलूंगा ये व्यर्थ की बातें हैं, मैं ये कहूंगा कि आपके लिए इनके अंदर बातों में समय व्यर्थ करना सही नहीं है। और सातवीं और बहुत खास बात, अनावश्यक दवाओं का प्रयोग।
मैं जितने भी टॉपर्स को जानता हूं, बस एक सीधी सी बात यह है कि वो सभी टॉपर्स जितने भी हैं, वो किसी भी प्रकार की अनावश्यक दवाओं का प्रयोग नहीं करते। भाई ठीक है, बीमार हो जाते हैं, दवाई लेनी होती है तो वो ली जाती है। यदि आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको ये दवाई अवश्य लेनी है, आपके लिए आवश्यक है, आपको बुखार हो रहा है, आपको बुखार कम करना आवश्यक है, आपको कहीं दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो दर्द कम करने के लिए आपको दवाई की आवश्यक है, या फिर कोई भी वस्तु होती है, कोई भी दवाई की जरूरत है, तो लीजिए। मैं कोई ऐसा कोई बात नहीं कहूंगा नहीं नहीं दवाई नहीं लेनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फालतू की दवाई नहीं ना। लोग होते हैं सुबह से शुरू करते हैं, चाय पीना शुरू करते हैं तो पीते ही चले जा रहे हैं, 10 कप हो गए, 12 कप हो गए, 20 कप हो गए, भाई नहीं। बहुत ज्यादा हुआ तो 1 कप या 2 कप पी लीजिए। ज्यादातर जितने भी टॉपर्स हैं, मैंने तो यही देखा है, उनको वो चाय कॉफी इत्यादि से भी दूर रहते हैं। अब आप क्या करेंगे, यदि आप चाय कॉफी के प्रयोग करना शुरू करेंगे तो चाय कॉफी का प्रयोग करते करते फिर चाय कॉफी का कार्य करना बंद हो जाता है, वो कोई कार्य ही नहीं करती। फिर उसके बाद आप चाय कॉफी के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहां बढ़ जाते हैं। कोई अनावश्यक दवाओं का प्रयोग नहीं करना। किसी दवा, कोई कहता अरे इस दवा को खाने से ना नींद नहीं आती, भाई नहीं, नींद आवश्यक है। आपको प्रतिदिन 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे सोना है। अगर आप 6 से 8 घंटे नहीं सोते हैं तब भी आप परेशान हो जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना, टॉपर्स कभी भी अपनी नींद को तिलांजलि नहीं देते, वो उनको सैक्रिफाइस नहीं करते, वो आराम से सोते हैं। और जितना समय जागते हैं वहां पर ढंग से लग कर पड़ते हैं। आप नींद खराब करके कोई टॉपर नहीं बन जाएंगे। आपके लिए एक सीमित अवस्था, 6 से 8 घंटे सोना आवश्यक है। किसी के लिए 6 घंटे में काम चल जाता है, किसी का 8 घंटे में काम चलता है। 8 घंटे से अधिक नहीं आवश्यक होता, और 6 घंटे से कम में काम नहीं चलेगा। कोई कहता है सर मैं 5 घंटे पढ़ता हूं, 5 घंटे सोता हूं बस, तो 5 घंटे सोना कोई शान की बात नहीं है। 5 घंटे सोते हो, उसके बाद पूरे दिन कहां ऊँघते। तो नींद के अगेंस्ट आपने हरगिज नहीं जाना। जो नींद का प्रयोग है वो आप करोगे ही करोगे। ठीक है। तो ये कुछ 7 विषय थे, कुछ 7 पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको जानकारी अवश्य मुझे देनी थी। और उन्हीं जानकारियों के बाद अब हम बात करते हैं, ये बात जो मैंने आपको बताई है, जितनी जानकारी आपको दी है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप इन जानकारियों को सही प्रकार से समझेंगे, लेंगे। ठीक है। और मेरी बात मानेंगे। ठीक है। तो ये कुछ 7 गलतियां थी। अच्छा, दवाओं का प्रयोग तो मैंने कभी नहीं किया, तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि ये मेरी सारी की हुई गलतियां, ये गलती मैंने नहीं की। बाकी गलतियां मैंने की हैं, ये वाली गलती मैंने नहीं की है। ठीक है। तो ये गलतियां कृपया आप भी मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा इन 7 बातों का, और ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक है आपके लिए।